and welcome in my YouTube channel. Today we will discuss some question of general knowledge in this video. So our first question is, who found Indian flag? हमारे इंडियन फ्लैग को किसने फाउंड किया? सो इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पिंगली वेंकैया या भीमराव अंबेडकर. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पिंगली वेंकैया. पिंगली वेंकैया एक फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने हमारा इंडियन फ्लैग डिज़ाइन किया. सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आवर राष्ट्रगान जन गण मन हैज़ बीन अडेप्टेड विथ विच लैंग्वेज. जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, उसे किस लैंग्वेज में अडेप्ट किया गया है? इसके ऑप्शन है हिंदी, मराठी, असमिया या बंगला. जो इसकी ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बांग्ला भाषा में. और जो इसको कंपोज किया था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको कंपोज किया था और ये हमारे इंडिया का नेशनल एंथम है. सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. इसके ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम या वर्ल्ड बैंक. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वर्ल्ड बैंक. जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड कराता है लोन्स एंड ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट्स ऑफ पूरर कंट्रीज़. सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ नेदरलैंड. जिसके ऑप्शन है नेदरलैंड की कैपिटल सिटी कौन सी है और उसके ऑप्शन है बुडापेस्ट, एम्स्टर्डम, वाशिंगटन डीसी या ब्रुसेल. सो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एम्स्टर्डम. एम्स्टर्डम उसका करेक्ट आंसर है और एम्स्टर्डम जो सिटी है वो जानी जाती है फॉर इट्स आर्टिस्टिक हेरिटेज, एलोबरेट एंड कैनल सिस्टम एंड नेरो हाउसेज. सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है FSSAI टू डेवलप ऐप टू प्रिवेंट फूड वेस्टेज इन पार्टनरशिप विथ विच कंपनी. जो FSSAI है उन्होंने एक ऐप डेवलप किया है फूड वेस्टेज को प्रिवेंट करने के लिए और वो किस कंपनी की पार्टनरशिप में किया है? इसके ऑप्शन है गूगल या नास्कॉम फाउंडेशन, इन्फोसिस या TCS. जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है नास्कॉम फाउंडेशन. नास्कॉम फाउंडेशन एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है और FSAI है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है. और इसके जो फाउंडर हैं, नास्कॉम कंपनी के जो फाउंडर हैं वो हैं दिवंग मेहता एंड नंदन नीलकनी इसके फाउंडर्स हैं. सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ नेशनल साइंस फाउंडेशन ऑफ USA. किसे अपॉइंट किया गया है हेड नेशनल साइंस फाउंडेशन USA में? इसके ऑप्शन है फ्रांस कार्डोवा, रेस्टन कैरी, सेथुरमन पंचनाथन या GS जॉर्ज. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेथुरमन पंचनाथन. सेथुरमन पंचनाथन को वहाँ का हेड अपॉइंट किया गया है. सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु इज़ प्रेजेंट गवर्नर ऑफ झारखंड. झारखंड का प्रेजेंट गवर्नर कौन है? इसके ऑप्शन है रघुवर दास, द्रौपदी मुर्मू, किरण बेदी या GS मुर्मू. इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा द्रौपदी मुर्मू. द्रौपदी मुर्मू एक इंडियन पॉलिटिशियन है और उन्हें इस बार झारखंड का गवर्नर चुना गया है. सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन विच डेट. हमारा नेशनल कंज्यूमर राइट डे है वो किस दिन ऑब्जर्व हुआ पूरे इंडिया के अंदर? और वो उसके ऑप्शन है 27 अगस्त, 26 अप्रैल, 24 दिसंबर या 18 फरवरी. जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 24 दिसंबर. 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट डे पूरी इंडिया में ऑब्जर्व हुआ. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फाइन दैट कैन बी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द मिस यूज ऑफ नेशनल एम्बलम. कितना फ़ाइन लिया जाता है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जब हमारे नेशनल एम्बलम का मिसयूज़ होता है? तो इसके ऑप्शन है रेट 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 2 लाख. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 5 लाख. 5 लाख है जो हमारा फ़ाइन लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा मिसयूज़ होने, नेशनल एम्बलम के मिसयूज़ होने पे. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी ऑफ फिलीपींस. इनमें से कौन सी करेंसी है फिलीपींस की? इसके ऑप्शन है पेसो, रिंगिट, येन या भट. इसके जो करेक्ट आंसर है वो है पेसो. पेसो है जो फिलीपींस की करेंसी है.
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन हैज़ बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। जो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है मेडिसिन का, यूनानी मेडिसिन का, वो कौन से स्टेट में इनोग्रेटेड है? इसके ऑप्शन है राजस्थान, सिक्किम, महाराष्ट्र या नागालैंड। जिसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिक्किम। सिक्किम से करेक्ट आंसर है। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच सिटी विल होस्ट द सेकंड असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। कौन सी सिटी है जो होस्ट करेगी सेकंड असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस की? इसके ऑप्शन है चेन्नई, गुजरात, न्यू दिल्ली या केरला। जो हमारे इसका करेक्ट आंसर होगा वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इस बार इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सेकंड असेंबली होस्ट करने वाली है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एड्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन विच डेट। जो वर्ल्ड एड्स डे है वो वर्ल्ड के अंदर कौन से दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 1 जनवरी, 1 दिसंबर, 21 सितंबर या 31 अक्टूबर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2019। तो विजिलेंस अवेयरनेस 2019 इसका थीम क्या है? इसके ऑप्शन है इरेडिकेट पुअर्टी, इंटेग्रिटी अ वे ऑफ लाइफ, इरेडिकेट करप्शन एंड बिल्ड अ न्यू इंडिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंटेग्रिटी अ वे ऑफ लाइफ। जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है 2019, इसका पर्पस जनरेट करना अवेयरनेस पब्लिक के अंदर जो हमारे इंडिया में करप्शन होता है उसके प्रति। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टलाइन इन इंडिया। इंडिया की लार्जेस्ट कोस्टलाइन क्या है? इसके ऑप्शन है ओडिशा, गुजरात, केरला या महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात लार्जेस्ट कोस्टलाइन है इंडिया की। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द रेमनेंट्स ऑफ वर्ल्ड ओल्डेस्ट फॉसिल फॉरेस्ट इन विच कंट्री। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है अवशेष वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फॉरेस्ट कौन सी कंट्री में है? साइंटिस्ट ने कौन सी देश के अंदर दुनिया से पुराने फॉसिल्स जंगलों के अवशेष डिस्कवर किए हैं? इसके ऑप्शन है ब्राज़ील, यूएसए, इंडिया या चाइना। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है यूएसए। यूएसए में साइंटिस्ट ने फॉरेस्ट के सबसे पुराने फॉसिल्स को डिस्कवर किया है। विच कंट्री बैंड इंडियन व्हीकल इन द टूरिस्ट हब ऑफ पोखरा। कौन सी कंट्री ने इंडियन व्हीकल को टूरिस्ट हब ऑफ पोखरा में बैन कर रखा है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है नेपाल। जो पोखरा है वो एक सिटी है नेपाल की, जो कहाँ पे है, पेवा लेक इन सेंट्रल नेपाल के अंदर। और हमारा जो है ये नेपाल है, उन्होंने बैन कर रखा है कि हमारी जो व्हीकल्स के जो नंबर होते हैं वो नंबर प्लेट के जो व्हीकल्स है वो वहाँ चलाए नहीं जाएंगे। व्हाट आर 5 नेम्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 5 नेम्स क्या हैं? इसमें 5 नेम्स बताने पर थे पर मैंने एक नेम और ऐड कर दिया। सो इसके जो फर्स्ट है आर्यव्रता, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, भारत, नभी वर्षा और तियानशु। तो जो तियानसिकु है वो एक चाइनीज़ वर्ड है और ये चाइना के द्वारा इंडिया को कहा जाने वाला वर्ड है। चाइनीज़ हमारे इंडिया को तियानसिकु कहते थे। और नभी वर्षा है। नभी वर्षा एक डेफिनेशन लगता है खुद के एक नेम में। नभी का मतलब होता है नेवल ऑफ ब्रह्मा एंड वर्षा का मतलब होता है द कंट्री। और जैनिज्म में कहा है, जैनिज्म में इंडिया को नभी वर्षा कहा जाता था। जो क्या है, देश है नभी का। और नभी एक चक्रवर्ती किंग था जो फादर था फर्स्ट जैन तीर्थंकर ऋषभनाथ का। और हमारे आर्यव्रत समस्त हमारे महाभारत और रामायण में हम अपने इस देश को के नाम को हम आर्यव्रत ही सुनते हैं। और जम्बूद्वीप इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैकबेरी होती है उसे हम संस्कृत लैंग्वेज में जम्बू कहते हैं, इसलिए इसको जम्बूद्वीप कहा जाता है। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट गोल गुम्बज सिचुएटेड। कौन से स्टेट में गोल गुम्बज बना हुआ है? इसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या केरला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर गोल गुम्बज बना हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा हैज़ रिसेंटली डिटेक्टेड
वाटर वेपर्स ऑन विच जुपिटर्स मून। नासा है उसने भी रिसेंटली ना डिटेक्ट किए हैं वाटर वेपर्स कौन से जुपिटर के मून पे डिटेक्ट किए हैं। तो उसके ऑप्शन है गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा या लो। इसके LO। इसके जो करेक्ट आंसर है वो है यूरोपा। इसका करेक्ट आंसर यूरोपा है। और ये यूरोपा जो है वो ये लार्जेस्ट मून है, 6th लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का। और ये जो हमारा जुपिटर है उसके पास टोटल 79 मून्स हैं। विच सिटी ऑर्गेनाइज द इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी जयपुर फूड इवेंट। कौन सी सिटी है जो इंडिया की ह्यूमैनिटी जयपुर फूड इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है। इसके जो ऑप्शंस है न्यू दिल्ली, जयपुर, वाशिंगटन DC या लॉस एंजल्स। आपको क्या लगता है जयपुर होगा? नहीं, वाशिंगटन DC वो हमारे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करती है। Which rank was secured by India at the newly released Women Peace and Security Index? कौन सी रैंक इंडिया के द्वारा सिक्योर की गई है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में? सो इसके ऑप्शन है 183, 143, 133, 163। आपको क्या लगता है क्या होगी? चलो मैं बताती हूँ। हमारे इंडिया ने 133 रैंक सिक्योर की है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा वॉज फाउंडेड इन। फीफा को किसने फाउंड किया? फीफा वॉज फाउंडेड इन कहाँ फाउंड हुआ? इटली, फ्रांस, इंग्लैंड या स्पेन। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर फ्रांस है। फ्रांस के द्वारा फीफा फाउंड हुआ। इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड द पूंछ लिंक अप डे ऑन विच डेट। जो इंडियन आर्मी है वो सेलिब्रेट करती है पूंछ लिंक अप डे ऑन विच कौन से दिन कौन सी डेट को मनाती है? 26 जनवरी, 23 नवंबर, 14 अगस्त या 28 जून। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 23 नवंबर।